धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध मामला सामने आया। भामतीपुरा मोहल्ले में सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की आसपास के लोगों से पहचान करवाई, जिसकी पहचान न होने पर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। रेल चौकी प्रभारी एएसआई भरत मीणा ने बताया कि स्थानीय लोगों ने मोबाइल के टावर के पास शव देखा और पुलिस को सूचित किया, जिस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। मृतक की उम्र लगभग 50 वर्ष आंकी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया और पुलिस अधिकारी आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर मृतक की पहचान का प्रयास कर रहे हैं। शव पर चोट के निशान है या नहीं, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एएसआई ने बताया कि मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो सर्कुलेट किए गए हैं, जिसकी पहचान होने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सैपू थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 123 पर एक तेज रफ्तार बोलेरो ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसा तसीमो स्थित एक मैरिज होम के सामने हुआ। घायलों की पहचान तसीमो निवासी दुर्गेश शर्मा और सैपू में तैनात पचवारी राघवेंद्र परमार के रूप में हुई। दोनों मैरिज होम से खाना खाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान धौलपुर की तरफ से आ रही बेकाबू बोलेरो ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक उछलकर सड़क पर गिर पड़े और तेज धमाके की आवाज सुनकर मैरिज होम के बाहर मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े। दुर्गेश के चेहरे और शरीर पर मामूली चोटें आई हैं, वहीं पटवारी राघवेंद्र की कमर और पैरों पर चोटें आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो चालक मैरिज होम के सामने खड़े अन्य वाहनों को भी टक्कर मार सकता था, लेकिन वह किसी तरह वहां से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को निजी वाहन से जिला अस्पताल भिजवाया। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा को सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और फरार बोलेरो को पकड़ने के लिए आसपास के इलाके में नाकाबंदी भी कराई गई, लेकिन बोलेरो चालक बोलेरो को लेकर भाग निकला। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। बाइक अनियंत्रित होकर गिरी, बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। सरमथरा उपखंड से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर बरोली गांव के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं घटना की सूचना मिलने पर सरमथरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार घायल मोहन सिंह जाति जाटव निवासी सागोरा थाना कुम्हेर जिला डींग का रहने वाला बताया गया, जो कि सरमथरा उपखंड के सुरारी कला गांव में शादी समारोह में शामिल होने आया था। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज का होली मिलन कार्यक्रम 23 मार्च 2025 को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से धौलपुर जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक धौलपुर की पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा और समाज सेवी उपेंद्र दत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि होली के पावन पर्व के अवसर पर आपसी सौहार्द, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से दिनांक 23 मार्च 2025 को जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इस हर्षोल्लासपूर्ण कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के सभी प्रबुद्ध जन, युवा, महिलाएं और सभी समाज बंधु सादर आमंत्रित रहेंगे और यह आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का एक प्रयास है। उन्होंने समाज के सभी नागरिकों से इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाने की अपील की है। फायरिंग प्रकरण में पुलिस ने अवैध हथियार सहित नाबालिग को किया निरुद्ध। बसेड़ी कस्बे में पीपल मंडी के समीप दो अज्ञात बदमाशों द्वारा दुकानदार गौरव गर्ग पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें पैर में गोली लगने से दुकानदार घायल हो गया। दुकानदार द्वारा दो अज्ञात जनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया और थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि घटना के बाद पुलिस द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी, जिसमें मुखबिर की सूचना के बाद टीम द्वारा फायरिंग प्रकरण में लिप्त एक नाबालिग को जयपुर से निरुद्ध किया गया। साथ ही नाबालिग के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा भी बरामद किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि निरुद्ध नाबालिग पूर्व में भी 4 अपराधों में लिप्त रहा है। इसके अलावा एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं, जिसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी।
धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के राजेश शर्मा निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुने गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जीत का दिया प्रमाण पत्र, पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। धौलपुर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के चुनावों में शिक्षक नेता राजेश शर्मा निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुने गए। स्थानीय पंचायत समिति सभागार में प्रांतीय पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान कानून गो संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील प्रधान, जिला निर्वाचन अधिकारी प्रधान अध्यापक राजेश कुमार व सह निर्वाचन अधिकारी के रूप में केदार सिंह बघेल मौजूद रहे। निर्वाचन में कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, नर्सेस, पशुपालन शिक्षक संघ, आयुर्वेद नर्सेस, कानून गो संघ, पटवार संघ, पैरा टीचर, वन श्रमिक संघ, कंप्यूटर अनुदेशक, सांख्यिकी सहायक विकास अधिकारी, कृषि स्नातक जैसे 1.5 दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठनों की आयोजित महासमिति की बैठक में सर्वसम्मति से जिले के वरिष्ठ शिक्षक नेता और राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा को संयुक्त कर्मचारी महासंघ का निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुना गया। प्रदेश पर्यवेक्षक सुशील प्रधान और जिला निर्वाचन अधिकारी ने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा को जीत का प्रमाण पत्र देकर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान आयोजित जिला महासमिति बैठक में कर्मचारी नेता हरिशंकर शर्मा, सुरेंद्र दीक्षित, श्रीभान सिंह गुर्जर, रविंद्र त्यागी, कृष्ण कुमार तोमर, यदुवीर सिंह गुर्जर, विकास त्यागी, हरि सिंह गुर्जर, श्रीराम गोस्वामी, देवेंद्र सिंह परमार, ब्रजमोहन शर्मा, लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सतीश कुमार शर्मा, विशालगिरी गोस्वामी ने विचार व्यक्त करते हुए जिले में महासंघ की मजबूती पर जोर दिया। इस दौरान यदुवीर सिंह गुर्जर को संघर्ष समिति संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई और नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि आगामी समय में सभी के सहयोग से जिला कार्यकारिणी का गठन कर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के बुढ़ापे के सहारे के रूप में लागू पुरानी पेंशन योजना की सुरक्षित निरंतरता कायम रहे। सभी विभागों के कार्मिकों की वेतन विसंगतियां दूर कराने, समयबद्ध पदोन्नति, शिक्षा सहित शिक्षा विभाग के साथ सभी विभागों में पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू कर नियमित स्थानांतरण कराने सहित अन्य लंबित समस्याओं के निराकरण करने की उनकी प्रबुद्धता रहेगी। इस मौके पर गोपाल कृष्ण शर्मा, सुशील कुमार, अनिल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिले के सभी संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों के द्वारा आज मुझे अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के धौलपुर के जिलाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। इसके लिए मैं पूरी कर्मचारी जगत के सभी शीर्ष पदाधिकारियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि सभी ओपीएस की निरंतरता कायम रहे। युवा साथियों के जीवन का सहारा है। सभी संवर्ग की वेतन विसंगतियां दूर हो और अन्य लंबित मांगों का निराकरण हो। आप सबके सहयोग से मैं इस संघर्ष के बदौलत कर्मचारियों की सभी समस्याओं का निराकरण करने का संकल्प लेता हूं और मेरी कोशिश होगी कि जिले में महासंघ का विस्तार हो और सभी संगठनों को मजबूत करने का भी मेरा प्रयास होगा। पुनः मैं अपने सभी साथियों का निर्विरोध निर्वाचित करने पर हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धर्म धुरी है, इसी के आसपास धर्म के अनुयायी घूमते हैं, क्योंकि धर्म ही वह रास्ता है जो व्यक्ति और समाज को सद्मार्ग की ओर ले जाता है।
ऐसा ही एक धार्मिक आयोजन हुआ पागल बाबा के सानिध्य में। आपको बता दें कि धौलपुर शहर के बाजे वाली गली बजरिया स्थित मंदिर में हनुमान जी का कलेवर कार्यक्रम पागल बाबा के सानिध्य में हुआ। जिले के पंडित धर्मगुरु लोकेश आचार्य जी द्वारा कार्यक्रम संपन्न कराया गया। शहर के श्री कृष्णा गौ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान जी के कलेवर का संकल्प लिया गया था, जिसे शहर के मशहूर पंडित लोकेश आचार्य जी द्वारा संपन्न कराया गया। इसमें सभी सदस्यों ने अपनी महती भूमिका निभाई और इस कार्यक्रम के दौरान गौ सेवा समिति के सदस्य आकाश पारासर, नितेश गुप्ता, कमल सैनी, धर्मेंद्र दिवाकर, शिवम गोयल, गोलू मित्तल, आकाश सैनी, शिवम पारासर, चिराग भारद्वाज, इनके अलावा बजरिया मोहल्ला निवासी प्रमोद शर्मा, भूरा बॉबी उर्फ बहरे बरे वाले, सत्येंद्र गुप्ता, नितिन वर्मा और समस्त मोहल्ला वासियों ने कार्यक्रम संपन्न कराने में अपनी भूमिका अदा की। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।